नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट संख्या 34 और हम लोग पढ़ रहे हैं जहां पहिया है। हमने देखा था कि किस तरह से साइकिल सीखने की होड़ मची हुई थी और साइकिल सीखना अपनी स्वतंत्रता से जोड़ा गया। वहाँ की महिलाएं साइकिल सीखने का मतलब अपने आप को स्वतंत्र करना समझती थी। तो चलिए देखते हैं कि अब इस वर्कशीट में हमें क्या क्या बातें जाननी है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर चलता था जहाँ की महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जाता था। किलारुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। मतलब कि पहले जो वो घर में कैद रहती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी, साइकिल सीखने के बहाने ही बाहर निकलने लगी और साइकिल सीखने के बाद वो लोग अपना काम स्वयं करने के लिए तैयार थी और आत्मनिर्भर थी। ये 9 साइकिल चालक गाने भी गाती थी। इन्होंने साइकिल के लिए गाना भी लिख लिया था और उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूमे पहिए के संग। मतलब कि जिस तरह पहिया चलता है उस तरह हम भी चलें और हम भी आगे बढ़ें। आइए हम साइकिल सीखें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। आप सोच लीजिए कि 1500 महिलाएं जब साइकिल लेकर जिस सड़क से निकल जाएं उस सड़क की क्या हाल होगी और लोगों को देखने में कैसा लगेगा। वो भी तब जब के समय में कोई महिला साइकिल नहीं चलाती थी और साइकिल समाज के लिए एक नई चीज थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। स्वाभाविक है कि इस तरह के सीन देखने वाले लोग जो महिलाओं को सिर्फ घर की शोभा समझते हैं और साइकिल चलाते 1500 की संख्या में देखेंगे तो हक्का बक्का होना ही है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके प्रश्न में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था इसके पक्ष में, क्योंकि वो आर साइकिल्स के मालिक की तो साइकिल बिकती थी, इसलिए वो महिलाओं के साइकिल सीखने के बारे में अगर उनसे बात की जाए तो वो सकारात्मक थे, पॉजिटिव बात करते थे। और इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। और दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। मतलब कि जितनी साइकिलें बिकती थी उतनी सही संख्या नहीं बताई जाती थी, इसलिए क्योंकि डीलर को डर था कि कहीं उस पर ज़्यादा बिक्री कर ना लग जाए, सेल टैक्स ना लग जाए, इसलिए वह कम ही बताता था। और दूसरा, जब लेडीज साइकिल नहीं मिलती थी तो वो लोग जेंट्स साइकिल भी खरीद कर ला देती थी और साइकिल चलाती थी। कुद्दुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। वहाँ की एक युवती थी मनोरमणि और वह धूप में भी औरतों को साइकिल सिखाने का काम करती थी और उसके अंदर जो जज्बा था साइकिल सिखाने का वह उसके जोश से दिखता था। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, मतलब वो कोई भी काम तेजी से करती हैं
और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब कुछ नए शब्द हैं हमारे सामने, जैसे प्रशिक्षण शिविर। तो सीखने के कैंप को प्रशिक्षण शिविर कहते हैं। आवेग या जोश, आवेग, आवेग का मतलब जोश होता है। रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन। हक्का बक्का मतलब चकित, और वृद्धि मतलब ज्यादा। अब यहाँ है कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता है। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता है वे महिलाएं क्या करती थी। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया, कल्पना कीजिए। साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया, पढ़कर बताइए। और गतिविधि है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था। तो उत्तर है कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में 9 प्रशिक्षु को साइकिल चलाना सिखाया जाता था, साथ ही वे लोग गाना भी गाते थे। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वह महिलाएं क्या करती थी। तो उत्तर है कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वह प्रशिक्षु महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। उसके बाद प्रश्न 3 है कि प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया, कल्पना कीजिए। उत्तर है क्योंकि इनके साइकिल की बिक्री होती थी और इनको लाभ होता था। प्रश्न 4 है कि साइकिल की बिक्री किन 2 कारणों से कम करके आंका गया, पढ़कर बताइए। उत्तर, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लेडीज साइकिल उपलब्ध नहीं थी। दूसरा, डीलर यह नहीं चाहता था कि लोग जाने कि साइकिल की इतनी बिक्री हो रही है। और प्रश्न 5 है गतिविधि कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो उत्तर है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाने से वह आत्मनिर्भर बनेंगी और उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।